students to AIB Education at Study with Anas sir. Today I will be starting class 12th English विस्तास चैप्टर नंबर 1 द थर्ड लेवल। तो इसकी स्टोरी के बारे में हम समझते हैं कि आखिर थर्ड लेवल है क्या। तो देखिए इस स्टोरी के अंदर हमारा जो एक पर्सन है इसका नाम है चार्ली, जो कि 31st ईयर ओल्ड मैन है और वो डिस्कवर्ड करता है द थर्ड लेवल ऑफ जनरल स्टेशन। यानी कि हमारे जनरल स्टेशन का न्यूयॉर्क के अंदर यानी अमेरिका में एक थर्ड लेवल यानी तीसरा लेवल भी है, और जबकि हमारे जो रियल लाइफ में उसके सिर्फ 2 लेवल्स ही हैं। थर्ड लेवल वो एज्यूम्ड करता है, बेसिकली अपनी साइकोलॉजिकल थ्योरी लगाता है कि थर्ड लेवल भी है इसका, तो वो वहाँ पे चीज़ें मतलब ऐसा करता है उसको ढूंढने चक्कर में ना कई कई जगह बार गुम भी हो गया है। तो इसी तरीके से अब ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है कि जो मैं एज्यूम करता हूँ वो हकीकत में है। मैं वहाँ पे गया और मैंने कई सारी चीज़ें देखी, जैसे कि लोगों के कपड़े देखे, मैंने वहाँ का रहन सहन देखा, टिकट बॉक्स देखा, करेंसी देखी, ट्रेन्स देखी, सब चीज़ कैसी है, पुरानी जैसी है। अब वहाँ पर उसने एक न्यूज़पेपर भी देखा, तो वहाँ पर भी उस पर डेट कितनी लिख रही थी, 1890s की। और वहाँ पर उसने देखा कि बेसिकली अब वो जहाँ जाना चाहता था गैलिसबर्ग, तो वहाँ जाने के लिए उसने टिकट परचेज करी, तो उसके पास करेंसी थी। तो टिकट के अंदर जो बैठे हुए थे टिकट वाले लोग, उन्होंने मना कर दी कि ये करेंसी तो यहाँ चलती नहीं है, ये तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। तो इस तरीके से क्या करता है जो हमारा चार्ली होता है, सोचता है कि मैं यहाँ कल फिर से आऊँगा करेंसी एक्सचेंज करके, और वो अपने घर चला जाता है। जब वो घर चला जाता है वो अपने घर पे, तो वहाँ पे क्या करता है वो अपनी करेंसी को एक्सचेंज करके लाता है, और एक्सचेंज करने में उसे 100 रुपये का नुकसान भी होता है। ये 300 रुपये देखे तो 200 रुपये ही देखने को मिलते हैं। और वो अपनी वाइफ के साथ दोबारा आता है कि मैं ना यहाँ पर थर्ड लेवल पे गया था, तो मैं भी लेके चल रहा हूँ, गैलिसबर्ग में जाएंगे, बड़े बड़े घर हैं, बड़े हाउस है, बड़े टाउन्स है, काफ़ी बड़ी ब्यूटीफुल ट्रीज हैं, तो कई सारी चीज़ें बताता है। और उसकी वाइफ चल देती है, चलो कोई बात नहीं चलते हैं। अब वो वहाँ पे गया तो कह रहा अरे यही तो था, यही तो था, यानी वो खुद श्योर नहीं था कि मैं गया कहाँ था। तो जब वो खुद श्योर नहीं था तो उसकी वाइफ उसके घर ले गई उसको। तो इस तरीके से इस कहानी का थोड़ा सा ट्रेस बता रखा है। और उसमें एक पर्सन और आएगा जिसका नाम है सैम, जो कि एक साइकेट्रिस्ट है और जो कि चार्ली का दोस्त है। ठीक है, तो द थर्ड लेवल इज अ स्टोरी दैट वेव्स टुगेदर अ साइकोलॉजिकल जर्नी ऑफ द नैरेटर इनटू द पास्ट, प्रेजेंट एंड मूव्स टुवर्ड्स फ्यूचर। Charlie, 31st year old man, and the American narrator, his unusual experience about to the third level of the general station. He discovered brands, Siptons, flickering gaslights, everyone dressed like an 1890s with old-fashioned beard, sideburns, and the fancy miniature engine with fuel-shopped stuck newspaper the world for few tickets the window, etc. in the third level. तो ये सब चीज़ें उसने डिस्कवर्ड करी, ये सब चीज़ें उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि जो मैं थर्ड लेवल पे गया हूँ मैंने ये सब चीज़ें नोटिस करी है, मैंने ये सब चीज़ देखी है। चार्ली goes to get the ticket for Galesburg, wonderful towns, big house, huge lawns, and the plenty of trees, people with the lots of leisure time and a surprise. When the clerk says that it is not a currency and he will be put behind the process, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो करेंसी एक्सेप्टेबल नहीं थी जो वो दे रहा था, और उसको कहाँ जाना था, गैलिसबर्ग जाना था। क्यों जाना था, क्योंकि वहाँ पे इतनी सब चीज़ें थी। अब ये हम जो देख रहे हैं कि बेसिकली ये जो हमारा नरेटर यानी चार्ली है वो इतना सब काम क्यों कर रहा है, यानी कि इतना बाहर का क्यों सोच रहा है, तो वो इसलिए सोच रहा है क्योंकि he refused to believe, says it is a walking wish dreams fulfillment, as he could not face the modern world which is full of fear and insecurity, war, worry, stamp collection or refuse from reality। यानी कि हमारा जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर्ड है, वॉर है, लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं। तो इस तरीके से वो इन सब चीज़ों से मतलब बिल्कुल मन उठ चुका था कि जो रियलिटी है वो बिल्कुल बेकार है। वो अपनी मन गढ़ंत कहानियाँ बनाता था और उसमें ही जीता था। तो दैट इज़ हमारे क्या करता था चार्ली, ये सब थिंकिंग। वन डे वाइल गोइंग थ्रू हिज स्टैम्प कलेक्शन ही फाइंड्स एन एनवेलप कंटेनिंग अ लेटर ऑफ जुलाई 18 रिटन बाय सैम वो इज लिविंग एट आ गैलिसबर्ग। तो बेसिकली उसने बताया कि एक दफ़ा उससे मतलब जा रहा था, वो उसने स्टैम्प कलेक्शन देखी, तो वहाँ पे उसने फाइंड किया एक लेटर जो कि 18 जुलाई का लिखा हुआ था सैम द्वारा, और उसमें बता रखा था कि सैम खुद कहाँ पर है, गैलिसबर्ग के अंदर है। यानी कि जो हमारा सैम साइकेट्रिस्ट था वो खुद इस परेशानी जूझ रहा था। यानी कि भले वो समझाता था हमारे चार्ली को कि यार ये सब कुछ नहीं होता, ये तेरी थिंकिंग है कि वो थर्ड लेवल है, बट वो खुद जानबूझ के ऐसे सोचा करता था, वो खुद सोचा करता था, वो खुद इस बीमारी के अंदर गिरफ्त था। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। सो आई होप आपके समझ में भी आया होगा। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने लिखवा भी दिए। यहाँ पर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट स्टोरी के साथ। थैंक यू।